फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का स्वागत है भाई हमारे चैनल पे। ये मेरी पहली वीडियो है यूपी पुलिस, स्पेशली यूपी पुलिस की सीरीज़ को डेडिकेटेडली। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अब आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मैं भी अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूं और मैंने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे नंबर से, काफ़ी अच्छे नंबर से निकाल लिया है। और यदि आपको चाहिए तो मैं अपना डीवी लगा दूंगा अभी कुछ टाइम पे, आप लोग देख लीजिएगा। बाय द वे, सबसे पहले मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूँ कि जो एग्ज़ाम्स होते हैं, सरकारी एग्ज़ाम्स, उसको निकालने के लिए आपको दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है, हार्ड वर्क प्लस कंसिस्टेंसी। यानी कि आप लोग जो कर रहे हैं उसे करना तो पड़ेगा, हार्डली करना पड़ेगा, और उसके साथ आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंट कहने का मतलब ये है कि आप जो भी कर रहे हैं उसको लगातार करते रहें, उसमें कोई भी गैप ना दें। यदि अभी से मैं एग्ज़ाम की बात करूँ आज के डेट से, तो भी अराउंड आपके पास चार महीने का अराउंड टाइम है यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए। और ये बहुत अच्छी खुशखबरी है आपके लिए कि जो अभी से पहले एक वैकेंसी आई थी 60,244, जिसमें मेरी भी सिलेक्शन हो गया था उसमें, पर मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया, कुछ रीज़न था उसका। पर आपके लिए ये बहुत ज़्यादा माने एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग इस नई भर्ती में अपना सीट पक्का कर सकते हैं। ज़्यादा मेहनत नहीं करना होगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इससे पहले 4 साल पहले कोई वैकेंसी नहीं आई थी। जब आई थी तो 60,244 में जो तगड़े तगड़े बंदे थे, मान सकते हैं इन द सेंस ऑफ, वो लोग चले गए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो आप सोचते हैं कि आप नए हैं या फिर आपको 1 साल हुआ तैयारी करते हुए और इतने सारे बड़े बड़े बच्चे हैं, ये सबसे आपका कंपटीशन कैसे रहेगा, तो ये बहुत बेकार चीज़ है। ये आपको सोचना ही नहीं है। आप ये सोचिए कि अगर वो लोग पहले से इतना ज़्यादा उन लोग के पास क्षमता रहता तो पहले ही सेलेक्ट हो गए होते, इतना दिन क्यों रुकते। तो आपको उसके बारे में नहीं सोचना है। आपको सोचना है कि आपकी एक सीट है, आपको कुछ लोगों को एलिमिनेट करना है, उसके बाद वो आपको सीट मिलेगी, वो आप कैसे लेंगे। तो उसके लिए आपको मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या क्या स्ट्रेटजीज़ यूज की वो बता के थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि कैसे, किस तरीके से आसानी से मैथ में मैंने पूरे में से पूरे नंबर ला दिए थे। एक क्वेश्चन छूट गया था मेरा, बाकी सब मैंने कर लिया था। ये जो यूपी पुलिस में मैथ्स पूछते हैं वो बेसिकली लोअर देन 10th स्टैंडर्ड रहते हैं। यदि आपका स्ट्रीम 12th में 10th मैथ और फिज़िक्स वगैरह नहीं भी है, तो भी आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने 10वीं तक तो गणित तो पढ़ा होगा, बस वही है। बस आपको थोड़ा सा उसको रिकॉल करना है, प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आप आराम से उस क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक चैप्टर का नाम है गणित में, बहुत ही फेमस चैप्टर नाम है, जिसका नाम है प्रतिशत। बहुत सारे सवाल इस प्रतिशत से आते हैं, जो आपको अच्छे खासे नंबर दे सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं परसेंटेज को। आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिए, जिससे आपको आपके आने वाली परीक्षाओं में आप सक्सेस हो के अपने घर वालों का जो भी जिम्मेदारी है आप उठा सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रतिशत, परसेंटेज। सबसे पहले परसेंटेज यानी प्रतिशत। प्रतिशत होता क्या है? प्रतिशत होता है किसी भी संख्या का एक सौवां भाग। एक सौवां भाग यानी कि जैसे आपके पास 100 रुपये है, तो उसका 1% क्या होगा? 1% माने एक सौवां भाग, तो उसका 100 का सौवां भाग तो 1 रुपये है। तो जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, मैं बताता हूँ। एक क्लास में 100 बच्चे हैं, मैं बोलूँगा कि उसके उसके 2% बच्चे कितने होंगे, तो आप बताएंगे कि 2 बच्चे होंगे। यानी कि 100 में से कितने बच्चे आपको पूछे जा रहे हैं? 2 बच्चे पूछे जा रहे हैं, 2% पूछा जा रहा है तो 2 बच्चे, 3% तो 3 बच्चे। ठीक, तो इसका मतलब ये है प्रतिशत किसी भी संख्या, वो 100 ज़रूरी नहीं कि वो 100 ही हो। वो एग्जाम्पल लेने के लिए मैंने बताया आपको, कुछ भी हो सकता है, 100, 200, 300, 400, कुछ भी आ जाए वो संख्या। ठीक, जो भी संख्या आ जाए उसका प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? उसके लिए उसका एक सौवां भाग निकाल देना पड़ेगा। जैसे कि आपको एग्जांपल दे दूं मैं, एक यहाँ पे लिखा है 35%। अगर उसको हम लोग 35% को नंबर्स में लिखना पड़े, मान लो 35% लिखा है, तो उसको नंबर में लिखने के लिए हम लोग 35 का सौवां भाग यानी 35 को 100 से हम लोग जब डिवाइड कर देंगे यानी भाग दे देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? 35% का मान आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे 60% का मान किसी भी संख्या की, ये जरूरी नहीं 35%, किसी भी संख्या का 35% पूछा जा सकता है।
किसी भी संख्या का 60% पूछा जा सकता है, तो आप क्या करेंगे, 60 से 100 को क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन आते हैं जैसे कि साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना। साधारण भिन्न आपको मैं बता दूं, कोई भी वैल्यू जैसे x/y के फॉर्म में है, जहाँ पे y इज़ नॉट इक्वल टू 0, y 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वो क्या होता है, वही होता है भिन्न, यानी कि रेशियो। जब रेशियो को आपको प्रतिशत में बदलना रहेगा तो आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। जो भी आपका भिन्न है, जैसे यहाँ पे देखिए आपका एक भिन्न है 4/5, जो भी आपका भिन्न है उसको 100 से क्या कर दें, गुणा कर दें। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न लिया है मैंने कि 4/5 को प्रतिशत में लिखना है, तो आप क्या करेंगे, इसको करने के लिए सबसे पहले करेंगे आप पहले भिन्न लिख लेंगे, जो भी भिन्न है लिखा है यहाँ पे भिन्न 4/5, ठीक। अब उस भिन्न में हमको क्या करना है, 100 से गुणा करना है, 100 से क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से कटेगा ये 20 बार में, 5 दूनी 10 और एक जीरो लगा लेंगे, ठीक। अब इसका 20 से 4 का मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 80, इसका 80, और यहाँ पे हमको क्या लगाना है, प्रतिशत का चिन्ह लगाना पड़ेगा, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 80%। ऐसे ही दूसरा सवाल है 1/10, ये क्या है बेटा, एक भिन्न है, सॉरी बेटा नहीं बोलना चाहिए, भाई बोलना चाहिए, आप हमारे भाई हैं। तो 1/10 जो है वो एक भिन्न है, उसको आपको कन्वर्ट करना है किस में, आपको उसको बदलना है प्रतिशत में, यानी परसेंटेज में। आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, आपको 100 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई यानी गुणा, और उसके बाद परसेंट चिन्ह लगा दीजिए, यहाँ पे भी लगा लीजिए। फिर एक जीरो से एक जीरो कटेगा आपका, ये डिवाइड करेंगे 10 से तो आपका 110 बार में कट जाएगा, तो ये कितना परसेंट आ जाएगा, 10% आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप प्रतिशत के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। स्पेशली यूपी पुलिस या फिर जो थोड़ा सा आसान जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चंस नहीं पूछते, बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछते हैं। यदि आप बेसिक जानते हैं तो उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक। दशमलव 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 संख्या को प्रतिशत में बदलना, ठीक। दशमलव संख्या को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। जैसे दशमलव होता क्या है, जैसे लिखा है 0.3 या फिर 9.4, यहाँ पे जहाँ पे पॉइंट लगा आता है बेटा वही क्या होता है, दशमलव। दशमलव, सॉरी फिर से बेटा नहीं बोलना चाहिए, भाई बोलना चाहिए। तो दशमलव यही होता है, जहाँ पे बिंदु लगी रहती है वही क्या होता है भाई, दशमलव होता है, ठीक। जैसे 0.3 है, उसको भिन्न में हमको क्या करना है, लिखना है, तो उसके लिए भी यही ऊपर वाला फार्मूला कि 100 से क्या कर देंगे, गुणा। तो हम लोग 0.3 इंटू या फिर गुणा 100 करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी 30 आ जाएगी, ठीक। आप इसको और एक तरीके से कर सकते हैं, जैसे आप 0.3 को क्या लिख सकते हैं, 3.10 लिख सकते हैं क्या, आप लिख सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक। अब जब आपका भिन्न आ जाएगा, जब उसको आपको क्या करना है, सॉरी यहाँ पे भिन्न नहीं होना चाहिए, भिन्न नहीं, यहाँ पे प्रतिशत होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा मेरे से गलती हो गया, यहाँ पे प्रतिशत होगा, लिख लीजिएगा आप, यहाँ पे 30% हो जाएगा, ठीक। तो आपको इसको प्रतिशत में बदलने के लिए मैंने क्या बताया, 100 से आपको किसी भी रेशियो या फिर भिन्न को 100 से गुणा करना पड़ता है। आप 100 से जब इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 10 बराबर 30%। आप डायरेक्टली ये भी याद रख सकते हैं, आप डायरेक्टली इसमें चेंज करके भी कर सकते हैं, आपके पास आपके अकॉर्डिंग करने के लिए आप फ्री हैं, जैसा आपका मन करे आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद आपका दूसरा एक तरीका आता है, टाइप आता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रतिशत का मान दे दिया जाएगा, उसे आपको दशमलव में बदलना पड़ेगा। तो सिंपल है, जो आपको दशमलव से प्रतिशत में जाना होता है तो आप 100 से गुणा करते हैं, और ये वहीं पे अब जब आपको उल्टा करना है कि आपको प्रतिशत से दशमलव में जाना है तो गुणा की जगह पे आपको भाग कर देना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं इसके। जैसे क्या लिखा है, प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करके प्रतिशत का चिन्ह हटा दो, ठीक है, सिंपल है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 75% को किस में बदलना था, भिन्न में या दशमलव में बदलना था, तो आपने क्या किया, उसको 100 से भाग कर दिया। भाग करने के बाद वो कटने के बाद आपकी वैल्यू क्या आ गई, 0.75। यहीं पे आपको जैसे दिया है 40.5 है, इसको किस में, प्रतिशत में बदलना है, सॉरी दशमलव में बदलना है, तो आप क्या करेंगे, 40.5 गुणे 1/100, ठीक। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये दो जीरो यहाँ पे तो ये हो जाएगा 0.405, यही आपका किस में आ जाएगा, भिन्न में आ गया, ठीक। ऐसे 80% दिया है।
80% को 1/100 से हम लोग जब भाग देंगे तो ये जो प्रतिशत है वो दशमलव में या फिर रेशियो में चला जाएगा। रेशियो में जाने के लिए इसको जब हम लोग काटेंगे 20 से, 20 चौक 80, 20 पंजे 100। रेशियो में करना है तो आपको 4/5 रखना पड़ेगा, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा। इसकी दशमलव वैल्यू हम लोग 5 को 4 से भाग करते हैं तो क्या आता है, आता है हमेशा 0.8, 0.8, ठीक, 0.8 आ जाता है। अब इसके बाद एक अलग प्रकार आता है आपके क्वेश्चंस का। यहाँ पे मैं आपको बस थोड़ा थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ परसेंटेज के बारे में, प्रतिशत के बारे में। इसके बाद जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आराम से सब सॉल्व होता जाएगा, क्योंकि मेन चीज़ जो होता है आपका प्रैक्टिस जो बनता है वो क्वेश्चन सॉल्व करने से बनता है। आप कितना भी ये सब वीडियो देख लीजिए, तब तक आप खुद से नहीं करेंगे, आप कभी भी एग्ज़ाम में नहीं कर पाएंगे। तो ये सब खाली आपकी थोड़ा सा नॉलेज बनाने के लिए मैं बता रहा हूँ। इसके बाद जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपका जो क्या है, एक बार मैं बताऊँगा, उसके बाद जब आप खुद से करेंगे तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा। इससे आप आसानी से एग्ज़ाम में वो सब टैकल कर लेंगे, ठीक है। आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन देख के ये मत सोचिए कि मुझे नहीं आता है। ये जो ये सोच लेता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, वो सबसे बेकार इंसान है। यदि जिसके दिमाग में ये आ गया कि ये मेरे बस का नहीं है, वो समझ लीजिए वो पहले ही कंपटीशन से बाहर है। इसके लिए आपको इस अपने दिमाग में आने ही नहीं देना है कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा। ज़रूर सोचिए कि आपसे हो पाएगा, ज़रूर होगा। कैसे नहीं होगा, बना ही होने के लिए तो होगा, ठीक है। किस्मत आज के ज़माने में किस्मत किसी का साथ नहीं देता है जब तक वो अपना खुद साथ ना दे, ठीक। दूसरा तरीका यहाँ पे कि दिया गया है, दी गई राशि का प्रतिशत ज्ञात करना। जैसे यहाँ पे दिया है 60 का 40% करना है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। 600 है, सॉरी 600 का 40%, 600 लिखा है, 600 का 600 रुपये का निकालना है, तो उससे हम लोग गुणा करेंगे 40% का, 40% का। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 60, फिर से सॉरी मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, 600 लिखा है, ये 600 लिखा है। 40% का मान क्या होता है, प्रतिशत हटाने के लिए हम लोग हमेशा 1/100 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, ठीक। 1 0 से ये 0 कटा, 1 0 से ये 0 कटा, तो बचा 4 0 0, 4 6 24। तो ये कितना रुपये आ गया इसका, 240 रुपये। यानी 600 का 40% होता है 240 रुपये। इस प्रकार से कुछ नहीं किया, पहले हम लोगों ने क्या किया कि 600 लिया, फिर उसमें 40% का गुणा कर दिया। 40 तो पहले से, प्रतिशत हटाने के लिए हम लोग हमेशा 1/100 का मान करते हैं यहाँ पे, तो 0 से 0 कट गया, गुणा करने पे हम लोग का आंसर आ गया। उसी प्रकार से आपका ये क्वेश्चन है, एक दिया गया है 2 kg का कितना प्रतिशत, 12.5% हम लोग को निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 12.5 गुणे 1/100 गुणे क्या कर देंगे 2 किलो, क्योंकि 2 किलो का मान निकालना है ना। प्रतिशत हटाने के लिए हम लोग ने क्या 1/100 से भाग कर दिया। जब हम लोग इसे काटेंगे तो 10.5 से ये 1250 को कितने बार में काटेगा, 8 बार में काटेगा। और 2 ये जो है इसको कितने बार में काटेगा, 4 बार में काटेगा। तो 2 किलो का 12.5% हो जाएगा 1/4 kg, 1/4 kg। इसे हम लोग जब आगे सॉल्व करेंगे, देखिए आपके लिए मैं एकदम बेसिक से सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे 4 को डिवाइड करना है किससे, 1 से। यहाँ पे 0 पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे क्योंकि संख्या कम थी, बढ़ाना पड़ेगा। 4 दूनी 8, फिर बचा 2, फिर यहाँ पे पॉइंट की वजह से कितनी बार में हम 1 0 बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे 0 बढ़ा दिया, फिर 4 पंजे 20, तो ये कट गया अपना भाई। तो अपना उत्तर आ गया 0.25 kg। यदि आपको केजी से किलोग्राम से ग्राम में जाना है तो उसके लिए आपको 1000 से गुणा करना पड़ेगा। जब इसे आप लोग ग्राम में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 ग्राम। बहुत ही सिंपल सवाल था। इस तरीके से आपको ये सब क्वेश्चंस क्या करने होते हैं, सॉल्व करने होते हैं। अब इसके बाद आता है एक दूसरा टाइप कि एक राशि को दूसरे राशि के प्रतिशत रूप में व्यक्त करना। कि कोई भी एक प्रकार का क्वांटिटी दिया है, उसको दूसरे की क्वांटिटी के रूप में व्यक्त करना है, ठीक। तो जिसका व्यक्त करना है, जैसे यहाँ पे प्रश्न लिखा है, जिसका हमें व्यक्त करना है, उसे हम लोग हमेशा कहाँ रखेंगे, उसे हम लोग हमेशा रखेंगे भाइयों, उसे हमेशा हम लोग रखेंगे ऊपर। और यहाँ पे जो रहेगा जिस पे व्यक्त करना है उसे हम लोग रख देंगे नीचे, जिस पे व्यक्त करना है। जैसे मान लीजिए y पे व्यक्त करना है, फिर उसके बाद इंटू 100। यही हम लोग का क्या है, यही हम लोग का था तरीका, ठीक। अब जैसे यहाँ पे लिखा है
₹80 को 175 के प्रतिशत रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, ₹80 को किसको करना है, जिसको करना है उसे हमेशा ऊपर रखना पड़ेगा, तो हम लोग 80 को ऊपर रखेंगे। इसके करना है यानी जो जिसके करना है उसे भाई थोड़ा सम्मान देना पड़ेगा, उसको नीचे रखना पड़ेगा, तो 175 नीचे रखेंगे, फिर गुणे 100। यही जब हम लोग करेंगे तो हम लोग का जो भी वैल्यू आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। जैसे हम लोग इसको 25 से काटते हैं, 25 चौका 100, 25 सत्ते यानी यहाँ पे 7 कितना आया प्रतिशत रूप में। यहाँ पे प्रतिशत हम लोग को हमेशा पता है भिन्न को किस में 100 से गुणा करना पड़ता है ना, वही कर रहा है। ठीक, 4 से काटा इतनी बार में, इतने से इतनी बार में, तो 8 चौक 32, 320/7। जब हम लोग इसे करेंगे लगभग आपके पास आ जाएगा कि 7 माने इसको हम लोग फिर से करते हैं बेसिक से, 7 चौक 28, फिर बचा यहाँ पे 4, 7 अठे नहीं 7 पचे 35, 35 बचा 5, फिर 10 पॉइंट लगाएंगे 0, 7 संग 42 यानी यही कुछ आएगा। इसका 45.6% प्रतिशत हम लोग का क्या हो जाएगा उत्तर। ठीक, इसके बाद एक क्वेश्चन दिया है आपका कि एक देखिए एक राशि दी है, उसको दूसरे राशि को इस एक राशि यहाँ से यहाँ तक दी है, उसको दूसरे 1 घंटे के रूप में व्यक्त करना है। ठीक, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जब तक यूनिट सेम नहीं होगा, जो भी इकाई है वो सेम नहीं होगी, तो आप प्रतिशत में व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे आप किलोग्राम का किलोग्राम के साथ ही प्रतिशत व्यक्त कर सकते हैं, आप किलोग्राम का ग्राम के साथ कर देंगे तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। जैसे मीटर है तो उसका किलोमीटर के साथ आप नहीं कर सकते। किलोमीटर का किलोमीटर से करने के लिए यूनिट सेम होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो यहाँ पर लिखा है 24 मिनट और 24 सेकेंड, 2 मिनट 24 सेकेंड, मिनट 24 सेकेंड। इसको पहले हम लोग 1 यूनिट में ले लेते हैं ना। 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 दूनी 120, 120 प्लस 24 144 सेकंड हो जाएंगे टोटल। ठीक, अब 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 आवर में कितने घंटे सॉरी कितने सेकंड होंगे, 1 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकंड, यहाँ पे 60 सेकंड, तो 6 चार 36, 3600 सेकंड। आपको हमेशा पता चलना होना चाहिए कि इस जिसको करना है उसको ऊपर रखना है, जिसको करना है उसको ऊपर रखना है। हम लोग को जिसको करना है उसको ऊपर रख लेते हैं, 144 सेकंड है ऊपर रखते हैं, नीचे कितना है 3600 सेकंड है उसको नीचे रखेंगे, और इंटू यानी गुणा हम लोग किससे करेंगे 100 से करेंगे प्रेजेंट में बदलने के लिए, ये हम लोगों ने पढ़ा है ना। जब हम लोग इसको 0 से 0 से 0 से 0 काट दिया, फिर 6 से काटेंगे या फिर 8 से काट सकते हैं। चलिए पहले 2 से काटते हैं, 2 काटेंगे 18 दूनी 36, 7 और यहाँ पे 2, फिर 18 चौक 72, यहाँ पे कितना है 4% आपका क्या आ जाएगा 4% आपका 4% आपकी वैल्यू आ जाएगी, 4% आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, जैसे अभी उसके बाद एक और मैंने वो दिया है प्रकार दिया है कि यदि प्रतिशत दिया है तो राशि ज्ञात करना। यदि प्रतिशत पहले से दिया है तो राशि ज्ञात कैसे करेंगे। जैसे कि प्रतिशत वैल्यू आपको दी रहेगी तो राशि कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है किसी राशि का 5% 30 है तो वह राशि ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं, आपको जिस मान लो जो वह राशि नहीं पता है वो राशि आप x मान लीजिए। आपने उस राशि को x मान लिया, x का 5%, x का 5% आपके किसके बराबर है भाई 30 के बराबर है, बहुत सिंपल है। ठीक, x के 5% आपके 30 के बराबर है, तो x का हम लोग 5% हटाएंगे 5/100 इक्वल टू 30। ठीक, आपको हम हमेशा पता होगा जीवन में कि x को जब हम लोग इधर रखेंगे तो ये जो x गुणे 5 यहाँ पे 300 गुणे 100 हो जाएगा, क्योंकि ये जो भाग वाला है यहाँ जाके गुणे में हो जाता है। 5 से काटेंगे 5 6 30 6, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 2 3 6000 6000। कहीं मेरे से मिस्टेक हुई है क्या, हो सकता है कहीं मिस्टेक भी हो सकती है। 5 से काटेंगे 6 बार में, सॉरी यहाँ पे 300 नहीं है भाई, ये 30 है, 30 है, 5 6 30, तो ये 0 1 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं होगा, तो 600 आपका x की वैल्यू क्या हो जाएगी 600 के बराबर हो जाएगी। ठीक, एक भाई मेरे से भी मिस्टेक हो गया, थोड़ा बहुत हो जाता है मिस्टेक, आप लोग थोड़ा सा उसको ध्यान दे लीजिएगा। ठीक,
तो ये 100 उधर गया, गुणे में हो गया, 5 से घटा 6 बार में, 6 से जब कट गया तो यहाँ पे बचा 100, 100 से जब गुणा किए तो x की वैल्यू आ गई 600। तो वो राशि अपनी कितनी थी भाई? 600। ठीक। या फिर आप इसे एक तरीके से और कर सकते हैं, आप कुछ मत करिए, सीधा सा जो वैल्यू रखा है, जैसे आपका रखा गया है 30, 30 किसकी वैल्यू है? 30 है 5% की वैल्यू। आपको चाहिए कितने की? 100% की वैल्यू चाहिए, 100% की वैल्यू। आप 30 है 5 की वैल्यू, आपको 100 की चाहिए। आपको मान लीजिए 80 चाहिए होती तो 80 से गुणा कर देते, 20 चाहिए होता तो 20 से गुणा कर देते। ठीक। लेकिन वह राशि की, कोई भी राशि अपने का 100% होता है, हमेशा याद रखिए। जैसे मैं बोलूँगा एक अपने का कितना है, मैं बोलूँगा अपने का खुद का तो वो 100% ही है ना, सिंपल है। 5 से काटेंगे 20, 20 पंजे 100 और 2 तिहाई 600। तो ये आपका वैल्यू ऐसे भी आ सकता है। कोई भी वैल्यू अपनी चीज़ का अपने में हमेशा 100% होता है, ये हमेशा अपने ध्यान में रख लीजिए। ठीक। एक दूसरा टाइप है, यदि ए की आय बी का x% अधिक है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम होगी? फिर से मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ए की आय है वो बी से x% अधिक है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम रहेगी? ठीक। तो उसके लिए एक फार्मूला दिया गया है, x गुणे 100/x+x, इस फार्मूले का यूज करके हम लोग कैसे करेंगे देखिए पहले, और फिर मैं एक और तरीका बताऊंगा कि मान लीजिए यहाँ पे राम की आय श्याम की आय से 35% एक्स। मान लीजिए एक्स क्या है, एक्स की वैल्यू दी है आपकी 35, तो हम लोग लिखेंगे 35, फिर 35, फिर 35 में जब लिखेंगे हम लोग तो फिर गुणा करेंगे किससे? 35 गुणे 100, फार्मूला हम लोग का यही बताता है, बटे 100+x, 100+x, 100 और x की वैल्यू 35 है तो 135 हो जाएगा। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये किससे कटेगा? 5 से काटिए, 5 7 35, 5 3 15, सॉरी 5 दूनी 10 और 5 7 35। तो ये वैल्यू आ जाएगी 700/27। यही प्रतिशत क्या होगा? इससे कम रहेगा, यही प्रतिशत आपसे कम रहेगा ना, इतना प्रतिशत। ठीक। और उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, मान लीजिए राम को हम लोग मानते हैं राम और श्याम को मान लो, दूसरा तरीका है ये श्याम। ठीक। मान लीजिए राम की आय श्याम की आय से 35% अधिक है। श्याम भाई की मान लीजिए आपके पास 100 आय है, तो राम जी की कितनी होगी? 100 से 35% ज़्यादा, 100 के 35% होता है 35, तो 35% जाने ज़्यादा यानी 135 रुपये। ठीक है। फ्रॉम बेसिक है ये सब वीडियो, बहुत ही बेसिक से है। 35% ही होगा आपसे ज़्यादा। ठीक है। तो हमेशा पता है किससे ज़्यादा है, किससे, कितने प्रतिशत कम है। माने राम की आय श्याम की आय से, राम की आय श्याम की आय से 35% अधिक, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है? मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए राम की आय तो 135 है, और लेकिन यह कम कितना है? 35 तो ही कम है। फिर हम लोग 100 से क्या कर देंगे? गुणा, तब भी हम लोग का वैल्यू वही है, वही है। देखिए आपको निकालने किससे थी? राम की आय पर ही निकालनी थी। ठीक। तो राम की आय नीचे रखेंगे, लेकिन निकालने किसकी थी? ये इनकी, श्याम की। लेकिन वो है कितना कम? 35 कम है। यहाँ से कितना है? 35 कम है ना, तो वही 35 यहाँ पे रखा और 135 गुणे 100 कर देंगे, तब हम लोग का आंसर आ जाएगा। दूसरा एक फार्मूला है, यदि ए की आय बी की आय से 1% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? सेम सवाल है। जैसे मान लीजिए ए है बी है, ए की आय बी की आय से 1% कम है, तो वही सिंपल सा है भाई साहब कि ए की आय बी की आय से 1%, माने ए की आय बी की मान लीजिए अगर 100 है तो ए की आय 1% कम है, तो 100 - x हो जाएगी ना, यही सिंपल है। फिर से जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो यही फार्मूला आपका क्या हो जाएगा? यूज़ में आ जाएगा। आपसे लास्ट तरीका है आपका सॉल्व करने का क्वेश्चन, कोई भी एक बेस्ट तरीका है, मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस आ जाते हैं इससे, यदि आप लोग सॉल्व करें तो। ये एक और टाइप है क्वेश्चंस का कि जैसे किसी भी वैल्यू में x% की वृद्धि की जाए, फिर y% की भी वृद्धि कर जाए, तो टोटल कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? या फिर बोल दिया जाए x% की कमी की, फिर y% की वृद्धि कर दी, या फिर x% की वृद्धि की और y% की वृद्धि कर दी, या फिर दोनों में कमी कर दी, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? उसके लिए एक सवाल माने तरीका होता है +-x +-y +-xy/100। जैसे कि
अब आपको ये कैसे लाना है, प्लस कब आएगा माइनस कब आएगा। जहाँ पे वृद्धि होगी वहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे, जहाँ पे आपका घाटा होगा या फिर कमी होगी वहाँ पे माइनस करेंगे। अगर एक घाटा एक वृद्धि तो माइनस प्लस माइनस माइनस आएगा यहाँ पे, एक घाटा एक वृद्धि तो यहाँ पे माइनस आएगा। लेकिन दोनों अगर प्लस हो गए, दोनों वृद्धि हुई तो यहाँ पे प्लस, दोनों घाटा हो गए तो यहाँ पे भी फिर भी माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस। पता होगा ना भाई, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस ना, ये वाला आपको पता होना चाहिए। नहीं पता जान लीजिए, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक कुछ चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए आपका पहले किसी भी वैल्यू में 10% की क्या कर दी, वृद्धि कर दी, फिर 10% की और वृद्धि कर दी, तो आप कैसे करेंगे, तो लिखेंगे यक्स, वृद्धि हुई तो प्लस लिखेंगे 10, फिर वृद्धि कितने की 10 की, फिर प्लस इंटू प्लस क्या होता है प्लस। ठीक, और यक्स इंटू वाई करेंगे तो एक एक कम, 10 दहा में 100, फिर बटे 100, यही आपका प्रतिशत में वैल्यू आएगा। जब आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो 10 + 10 और 1 तो कितना आ जाएगा, 21% की वृद्धि होगी। ठीक, 21% की वृद्धि होगी। अब इसको मैं समझा देता हूँ आपको कैसे इसको करना है। देखिए, जैसे मान लीजिए पहले 100 रुपये आपके पास था, उसमें कितने की वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि हुई, प्लस 10% की वृद्धि हुई, तो कितना हो गया 110 हो गया भाई। अब इसकी पे माने कि कोई भी अगर बोलता है 10% तो 20 में क्यों नहीं ले सकते, देखिए पता चलेगा आपको। अब इसका 10% और वृद्धि होगा। अब इसका 10% जब भी वृद्धि होगा तो देखिए 110 का 10% होता है 11, जब इसमें हम लोग 11 जोड़ देंगे भाई ना, तो कितना हो जाएगा पता है, ये हो जाएगा 121, 121। तो 100 से देखिए कितना प्रतिशत हुआ, 21 का वृद्धि हुआ, यानी 21% का वृद्धि हुआ। तो आपको ये फार्मूला में याद रखना है। एक प्रश्न इस पर मैं लेता हूँ कि यदि चीनी के मूल्य में 25% की बढ़ोतरी करने पे बिक्री में 20% कमी हो जाती है, माने कमी हो जाती है, कमी, इसको कमी लिख लीजिए, कमी हो जाती है, तो चीनी की आय में प्रतिशत वृद्धि या वो बताइए। ठीक, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, पहले बढ़ोतरी हो रही है, हम लोग बढ़ोतरी का लिखेंगे क्या +25, फिर माइनस, क्योंकि अब कमी हो रही है तो -20, फिर अब प्लस माइनस हो गया हमेशा, तो प्लस और माइनस का गुणा करने के बाद बेटा हमेशा क्या आती है माइनस आती है भाई, यार भाई माइनस आती है। हम लोग 25 × 20/100, इसे हम लोग जब सॉल्व कर लेंगे तो यही प्रतिशत, अगर यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आई तो बढ़ोतरी हुई है, और अगर माइनस का वैल्यू आया तो निगेटिव हुआ है। हमेशा इससे कंफ्यूज मत होइएगा कभी भी जीवन में आपका, कि अगर प्लस आ गया तो बढ़ रहा है चीज़ और माइनस हो रहा है तो कमी हो रही है। प्लस माइनस का यही चीज़ है, प्लस माने बढ़ रही है, माइनस माने कमी हो रही है। ठीक है, इससे कभी घबराइएगा मत। अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखते हैं 20 से कटेगा कितनी बार में, 20 25 100, फिर 25 से कितने बार बचेगा 5 बार में। ठीक, 25 में से 25 जब हम लोग देखते हैं कहीं कुछ गलती तो नहीं की है, नहीं अभी तो गलती तो नहीं दिख रही है। 20 बिक्री, ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा देखने दीजिए मुझे। पहले 25% की बढ़ोतरी हुई, फिर 20% की कमी हुई, तो चीनी की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो जब आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 25 में से जो है आपका 25 चला जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे 0%। अब 0% आया तो इसका एक ही मतलब हुआ कि ना तो उसमें कोई भी प्रॉफिट हुआ, ना तो कोई लॉस हुआ, यानी ना वृद्धि हुई या ना तो कमी हुई। ठीक है, 0% माने ना वृद्धि, ये ऑप्शन आपको दिया रहेगा आंसर में, आपको यही टिक करना रहेगा, ना वृद्धि ना कमी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको ये 2-3 बार ये वीडियो देख लेनी है, आपको थोड़ा सा आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होगा, और उसके बाद हम लोग आगे के वीडियोस में क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपकी हेल्प हो सके। थैंक यू, लव यू ब्रोस, इस बार फाड़ देना एग्ज़ाम, लव यू। हाँ, और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि कोई भी अगर आप एग्ज़ाम के लिए कोई भी किताब अगर यूज कर रहे हैं तो आप
एक ही किताब यूज करिए, उसको बार बार चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। एक किताब आप ट्राई करिए कि 3 से 4 बार आप पढ़ लीजिए, वो इनफ है। जीके जीएस के लिए भी आपको वही करना है, मैथ के लिए भी वही। रीजनिंग तो बहुत आसान है, आपको कम से कम एक किताब ले लीजिए। यदि आपको किताब का नाम चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, मैं किताब बता देता हूँ जिससे मैंने तैयारी की थी अपनी। आप रीजनिंग के हर क्वेश्चंस को, हर टॉपिक को 2-3 बार कर लीजिए, आपको बहुत ही आसान होते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस। बस आपको एक बार देखना है कैसे करना है, उसको कर लेंगे आप। उसके बाद जीके जीएस को धीरे धीरे याद करना शुरू करिए, अभी बहुत समय है, आप याद कर ले जाएंगे। ठीक है, हिंदी भी आपकी बहुत आसान है, अगर आप ट्राई करेंगे तो पूरा 37 में से 37 ला सकते हैं। बहुत आसान हिंदी आती है भाई, सच बता रहा हूँ, इसीलिए मेरा निकल गया था, नहीं तो नहीं निकल पाता। ठीक है।